साथ समझाती हूँ तो समझ जाओगे। एक बाजार रहता, वहां पे सिर्फ घोड़े ही मिलते हैं। हाँ, तो एक इंसान अपना घोड़ा लेकर उस बाजार में आता है, जो घोड़ा उसे बेचना होता है। तो अब कस्टमर आते हैं घोड़े देखने के लिए। तो इस इंसान के पास जो घोड़ा है, इस आदमी के पास जो घोड़ा है, उसे देखने के लिए भी कस्टमर आते हैं। अब ये उसकी कीमत बताता है, किसी को 40,000, किसी को 50,000, किसी को 60,000, किसी को 65,000। अब जैसे जैसे ये कीमत बढ़ाता है, वैसे वैसे कस्टमर ज्यादा आते हैं। तो इसको ऐसे लगता है कि भाई और 10,000 बढ़ा दूं, इस कस्टमर को नहीं देना, इस ग्राहक को नहीं देना, और 10,000 बढ़ा दूं तो दूसरा ग्राहक आएगा, तो और 10,000 का मुझे बेनिफिट हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। तो इसीलिए ये अपने घोड़े की कीमत बढ़ाता ही है, बढ़ाता ही है। कभी 5,000 से, कभी 10,000 से। इतने ग्राहक देखने के लिए आते, लेकिन ये किसी को घोड़ा नहीं देता। अब तो दिन ढल गया। अब बोले कैसे भी करना है, मुझे घोड़ा तो बेचना है, पैसे की जरूरत है। तो ये एक कस्टमर आता है, लास्ट वाला। हाँ, अब वो कस्टमर कहता है, भाई कितने, क्या कीमत है घोड़े की, मुझे घोड़ा लेना है, क्या कीमत है? तो ये कहता है 70,000। हाँ, 70,000। तो अब घोड़े को देखता है, इधर से उधर से, ऐसे जाके वैसे जाके, थोड़ा सा हाथ घुमाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो बोलता है कि हाँ 70,000, लेकिन मैं तो 75,000 देने के लिए तैयार हूँ। अब ये कहता है, हाँ इसी कस्टमर को मैं ढूंढ रहा था, मैं तो ऐसे ही ग्राहक की खोज में था। तो चलो भगवान की कृपा हो गई, ग्राहक तो मुझे पता नहीं आज भगवान की कृपा मेरे ही ऊपर क्यों बरस रही है। इतना अच्छा कस्टमर, इतना अच्छा ग्राहक भेज दिया कि मैंने 70,000 बोला तो उस ग्राहक ने खुद 75,000 कर दिया। थोड़ी देर रुका वो कस्टमर, घोड़े को फिर इधर से उधर से देखा, घोड़े के ऐसे यूं घुमा, यूं घोड़े को घुमाया, और कहता है कि चलो छोड़ दो 75,000, मैं तुझे 80,000 देने के लिए तैयार हूँ। अब ये कहता है, हाँ 80,000। मन तो कहता है कि थोड़ा और 5 मिनट रुकूं तो ये तो और 10,000 बढ़ा देगा, 80 के 90 कर देगा। लेकिन कहता है कि नहीं नहीं, अब नहीं रुकना है, दूं इसे घोड़ा या नहीं दूं, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो 5-2 मिनट तो ऐसे ही बीत जाते हैं, मन में विचार करता है। तो वो कहता है कि भाई देना नहीं है, चलो छोड़ो 90,000। वो ग्राहक बोलता है, हाँ चलो छोड़ो 90,000 में बस फिक्स करो, लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है। 90,000 में तो अपनी डील पक्की हो गई, 90,000 में तो अपना सौदा पक्का हो गया, पूरे 90 के 90 दूंगा गिन के। लेकिन एक शर्त है कि मुझे बस थोड़ा सा घोड़े पर चक्कर मार के आऊं, तब पूरे पैसे ले लेना। तो अब ये सोचता है कि इसने खुद, मैंने 70,000 कीमत बताई थी घोड़े की, अब इसने खुद अपने मन से 90,000 तक ये पहुंच गया, तो इसका मानस तो अच्छा है मेरे प्रति, ये मेरे साथ कोई गलत नहीं करेगा। और इसीलिए ये कहता है कि हाँ चलो लेके जाओ, 90,000 में तो सौदा हमारा हो गया। लेकिन हाँ ठीक है, आप अगर एक चक्कर मारना चाहते हो तो हाँ ठीक है, लेके जाओ लेके जाओ। अब जैसे ही वो घोड़ा लेकर जाता है महाराज, वो आज तक नहीं आता। हाँ, आज तक नहीं आया वो। अब बाजार में जो भी कोई अपने अपने घोड़े लेकर आते थे, हाँ, जो भी कोई घोड़े लेकर आए हैं बेचने के लिए, तो इसको पूछते हैं कि हाँ तेरा घोड़ा बेच दिया? हाँ बेच दिया। ये कहता है, हाँ बेच दिया मैंने। अरे कितनी कीमत आई भाई तेरे घोड़े की? तो ये कहता है, जिस भाव में लाया था, हाँ जिस कीमत पे लाया था उतनी ही कीमत आई। हाँ, बात को समझना, दृष्टांत को समझना, हमारा यही शुरू है। हाँ, ज्या भावानं मिळालं मानवी शरीर, त्याच भावानं चाललो हो। हाँ, हमारा तो ये है
जिस कीमत से मिला हमें उस कीमत से ही जा रहा। बस क्या करना है मनुष्य होकर, क्या करना है? गृहस्थी, गृहस्थी, हाँ, पैसा कमाना, अर्थार्जन करना, ये मुख्य उद्देश्य है का? ये मुख्य उद्देश्य है क्या? ये उद्दिष्ट है क्या? मनुष्य जीवन का ये उद्दिष्ट है? गृहस्थी करो, मनुष्य जीवन का ये उद्दिष्ट है? पैसे कमाओ? पैसे कमाओ तो साधन है प्यारी आत्माओं, ये साधन है, लेकिन साध्य तो है शिव की प्राप्ति। हाँ, साध्य है शिव की प्राप्ति और वहां तक जाना है। ये गृहस्थी संभालना, खुद के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करना, संतति के लिए संपत्ति इकट्ठा करके रखना, हाँ, हम ही नहीं करते, ये तो मनुष्य तो पशु पक्षी भी करते। ये हमारा ही व्यवहार नहीं है, ये संपूर्ण पशु की भी रीत यही है। वो भी अपने बच्चों को खिलाएंगे, वो भी अपने बच्चों को पानी पिलाएंगे, वो भी अपने लिए घोंसला बनाएंगे। जिस तरह हम अपने लिए घर बनाते हैं उस तरह वो भी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये शिवपद का अंतर हम में और पशु में है। नर की पशु की होत पनैया, नर का कछु न होए, नर करनी करे सो नर का नारायण होए। पशु अगर मर जाता है तो उसकी चमड़ी चप्पल बनाने के काम तो आती है, लेकिन हमारी तो वो भी काम नहीं आती। हाँ, पशु की होत पनैया, नर का कछु न होए, नर करनी करे सो नर का नारायण होए। इसीलिए हमें अपने कर्म में भी शिव को लाना है। हाँ, हमें हमारी आदत में भी शिव को लाना है, हमें हमारे हर कार्य में शिव को लाना है। और शिवमय जीवन जीने का अगर प्रयास करते हो तो शिवमय बनकर यहाँ पर कर्म करना है। मेरे विषय में कोई क्या भी सोचे, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरा ट्रैक सही चल रहा है। हाँ, मुझे इस बात का विश्वास है कि मेरा ट्रैक सही है। कोई मुझे मेरे साथ क्या व्यवहार करता है, कोई देखो, हमारे ढंग से तो दुनिया नहीं चलेगी, हमारे तरीके से दुनिया नहीं चलेगी। हर किसी का अलग अलग ढंग है, हर किसी की अलग अलग पसंद है, हर किसी का अलग अलग अधिकार है। हाँ, अपने 4 बच्चों को भी माँ एक साथ पालती है, 4 बच्चों को माँ एक जैसा जन्म देती है, 4 बच्चों को माँ 9 महीने ही अपने कोख में रखती है, फिर भी 4 बच्चों को एक तरीके से नहीं पाल पाती। हाँ, उनमें भी 4 प्रकार के मतभेद होते ही होते हैं, और इसीलिए दुनिया की समझ में अगर बैठोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, खाली एक रोज के व्यवहार का, नित्य व्यवहार का उदाहरण आपको देकर समझाती हूँ कि आयुर्वेद कहता है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। हाँ, आयुर्वेद कहता है। अभी तो साइंस भी ये कहता है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, रात भर भर के रखो, फिर उस पानी का, उस तांबे के बर्तन के पानी में का है वो सेवन करो दिन भर। तो हम सोचते हैं, एक खाली उदाहरण देती हूँ आपको, एक नित्य का उदाहरण। तो माताएं क्या सोचती है, तांबे का बर्तन तो ले भी आए घर पे, तो माताएं क्या सोचती है, ये तो खराब होता है, हाँ, इसको घिसना पड़ता है, हाँ, इसको धोना पड़ता है, कैसे वो पाउडर मिलते हैं, पीताम्बरी, नींबू, वो यू लगाओ फिर वो स्वच्छ होता है। तो माताएं क्या सोचती है कि मेरे घर पे अगर कोई आए और मेरा ये ऐसा वाला तांबे का बर्तन अगर गैस के ओटले पर देखे तो वो मुझे क्या कहेगी। हाँ, तो इसीलिए हम पीना बंद कर देते हैं। हाँ, अब बेनिफिट तो आपको होने वाला है, लेकिन फिर भी हम ये सोचकर ऐसी कितनी सारी बातें हैं। और इसीलिए हर कार्य में शिव को लाओ, हर कर्म में शिव को लाओ, आप शिवमय हो जाओ। आप अगर शिवमय हो गए तो बस दुनिया में जो शिव है वो अपने आप आपके पास आएगा। हाँ, और इसीलिए ये शिव महापुराण की कथा का श्रवण पाठ 6 दिनों से आज हम कर रहे हैं। आज है वायवीय संहिता, लास्ट वाला प्रकरण।
इसको हम सुनेंगे। लास्ट वाले चैप्टर को, सबसे अंतिम प्रकरण जो है इसको हम आज सुनेंगे। महादेव जी के अवतारों की कथा हमने कल के सत्र में सुनी थी। अब आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। चलो उसके पहले हमारे अंतःकरण में महादेव जी का प्रवेश हो जाए, इसीलिए कैलाश पर चलते हैं और हमारे मानस में भगवान शिव की अलौकिक झांकी का स्मरण करते हुए एक भजन के साथ, और उसके पश्चात हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। कीर्तन की है रात, बोले आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, बोले आज थाने आनो है। थाने कौल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बोले आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बोले आज थाने आनो है। थाने कौल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बोले आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात। बोले शंभुनाथ भगवान की जय हो। तालियों के साथ हरि बोल। जय हो। दरबार भोलेनाथ, दरबार भोलेनाथ, ऐसो सजो प्यारो दयालु आप हो। सेवा में भोलेनाथ सगला खड़ाड़ी के, हुकुम बस आपको। सेवा में थारी, सेवा में थारी मानी आज बीच जानो है। सेवा में थारी, सेवा में थारी माने आज बीच जानो है। कौन निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बोले आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात। बोले शंभुनाथ भगवान की जय हो। तालियों के साथ हरि बोल। जय हो। कीर्तन की है तैयारी, कीर्तन करा जमकर, प्रभु क्यों देर करो। बादो थरा दाता कीर्तन में आने को, गनी क्यों देर करो। भजना सुथानी, भजना सुथानी माने आज रिझानो है। भजना सुथानी, भजना सुथानी माने आज रिझानो है। थन को निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बोले आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बोले
कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात भोले आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात भोले आज थाने आनो, थाने कौन निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात भोले आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात। जय हो। हरि हरि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो। भोले माझा 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 शंभू माझा मी शंभूचा। भोले माझा 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 शंभू माझा मी शंभूचा। भोले माझा 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 शंभू माझा मी शंभूचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। गाइए विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठल। तालियों के साथ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। शिव ही ब्रह्म है, नायक है, और शिव ही मृत्यु प्रदायक है। पहले दिन से आज तक हमने इस कथा का श्रवण पान करते हुए जो भी कथा में से शिव का दर्शन किया, महादेव जी का दर्शन किया, संपूर्ण अवतारों का वर्णन किया, महादेव जी ने दानवों का वध किया, तो उस प्रसंग का भी वर्णन हमने सुना। तो ये सब सुनने के बाद इतना तो पता ही चला कि महादेव जी ने जो भी कुछ किया वो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, महादेव जी ने जो भी कुछ किया अपने अवतार कार्य में, महादेव जी जो भी कुछ करते हैं उसमें स्वयं के लिए कुछ भी नहीं होता। वो तो स्वयं वस्त्र का भी परिधान नहीं करते, तो बाकी वो खुद के लिए क्या करेंगे भला। हाँ, वो तो स्वयं वस्त्र का भी परिधान उनका है नहीं, तो फिर वो बाकी का खुद के लिए क्या करेंगे। इसीलिए शिव से बड़ा परोपकारी, हाँ, महादेव जी से बड़े परोपकारी इस संपूर्ण जगत के अंदर दूसरे कोई भी हो नहीं सकते। अगर समुद्र मंथन की ही बात
समुद्र मंथन का ही उदाहरण आप, तो अगर महादेव जी ने विषपान करते हुए अगर ये सोचा होता कि मैं ही क्यों जहर का पान करूं, मैं ही क्यों ये विष ग्रहण करूं, लेकिन महादेव जी ने ये सोचा, परोपकार के सहित महादेव जी ने ये सोचा कि मेरे विषपान ग्रहण करने से, मेरे विषपान करने से अगर इस संपूर्ण सृष्टि को अमृत पान करने को मिलता है, हाँ, अगर मैं ये जहर का सेवन नहीं करता हूं तो यहाँ पर जो बाकी के 14 रत्न हैं वो नहीं मिलेंगे। उस 14 रत्न के बाद जो अमृत का कलश ऊपर आएगा समुद्र मंथन से, वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस हलाहल नाम के उस जहर का, उस विष का इतना प्रभाव है कि संपूर्ण सृष्टि उसी प्रभाव से खत्म हो जाएगी। तो ये कितने बड़े परोपकार की सोच है, जिस परोपकार का दर्शन हमें महादेव जी के अद्भुत चरित्र में दिखाई देता है। महादेव जी का जो भी चरित्र आप सुनो, उनके अवतारों की कथा सुनो, उनके द्वारा दानवों का वध हुआ तो वो प्रसंग सुनो, उनके लिंग का निर्माण उन्होंने स्वयं के लिए उनके प्राण लिंग का निर्माण किया क्या? नहीं, हमारे कल्याण हेतु। अपितु शिव इस शब्द का अर्थ ही कल्याण है, शिव अर्थात कल्याण, और इसीलिए कल्याण, इसीलिए महादेव जी जो भी कोई सोचते हैं, रावण को बुलाया, मां सती जैसे कहती है कि कैलाश के ऊपर रहे, ये कैलाश तो है, यहाँ पर तो रहेंगे ही, लेकिन ना घर है ना मकान है, अब यहाँ पे कैसे होगा संभव आपके साथ रहना प्राणनाथ? तो महादेव जी कहते हैं हाँ, क्या क्या तेरे मन में है? तो सती कहती है कि मुझे एक बहुत बड़ा सुंदर ऐसा घर चाहिए। हाँ तो ठीक है, बनवाते हैं घर संपूर्ण सुवर्ण का, और उस घर में पूजा पाठ करने के लिए गृह प्रवेश की जो पूजा होती है तो रावण को बुलाते हैं। रावण मांगता है तो रावण को दे देते, दक्षिणा में तुझे क्या चाहिए? तो ठीक है, मुझे ये चाहिए, लेके जा। एक बार रावण ने तो लंका मांगी तो लंका भी दे दी। हाँ, जो जो भी जिसने मांगा वो सब कुछ दे दिया भगवान श्री महादेव जी ने। हमने कुबेर का चरित्र सुना, यज्ञ दत्त ब्राह्मण का वो पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि, और उसका भी हमने चरित्र सुना कि वो तो चोर था, वो जुआरी था, चोर था वो। उसे पता भी नहीं था कि ये शिव मंदिर है, उसे पता भी नहीं था कि आज मैं किस लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उसने तो दिया इस कारण के लिए लगाया कि कोई भी अगर आता है यहाँ पर दान दक्षिणा लेकर तो मुझे दिखे उजाले में कि उसने क्या दान यहाँ पर डाला है, और उसको मैं चुरा कर भाग सकूं, इसीलिए दिया जलाया था शिव मंदिर में। लेकिन फिर भी कृपा करी उसके ऊपर, और इतनी कृपा की कि उस गुणनिधि को कुबेर के पद पर बिठा दिया। हाँ, इसीलिए महादेव जी से बड़े परोपकारी कोई नहीं हो सकते इस जगत के अंदर, इस अखिल ब्रह्मांड में। सबसे बड़े प्रभावकारी, सबसे बड़े परोपकारी अगर कोई है तो वो है महादेव। और इसी परोपकार के स्वभाव के अनुसार हमारा कल्याण होवे, इस कारणवश महादेव जी ने यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव जी के परोपकार के स्वभाव के कारणवश ही हमारे कल्याण हेतु इस धरा पर, इस पृथ्वी पर द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, जिसकी कथा अब हम सुनेंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करना अर्थात द्वादश ज्योतिर्लिंग की तीर्थ की यात्रा करना। हाँ, ये अद्भुत फल है कि
अपन हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा यहाँ पर सुन रहे हैं, तो इसका हमें फल ये प्राप्त होगा कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा, हाँ, कर रहे हैं। ये फल हमें, ये अद्भुत फल हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। सबसे पहले प्रथम ज्योतिर्लिंग वो है श्री सोमनाथ। अब गुजरात इस सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के पास ये स्थित है सोमनाथ। अब हुआ ये कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति, उनकी कन्याओं के साथ चंद्रदेव का विवाह हुआ। कन्या के साथ नहीं, कन्याओं के साथ। हाँ, अब इसमें अग्र थी रोहिणी। अब बाकी की थी, उसके तुलना में रोहिणी हर काम में सबसे अव्वल थी, हर काम में सबसे पहली थी। सौंदर्य में, बात करने के लिए, काम की कला, उसको अवगत जो भी कुछ है सब में सबसे पहले थी। और इसीलिए एक अलौकिक विशेष प्रेम भाव की लगन चंद्रमा से इस रोहिणी के साथ थी। लेकिन जो बाकी थी इसकी बहनें, वो बहनें इसके साथ इस कारण के लिए ईर्ष्या करती थी कि तेरे कारण चंद्रमा हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो तो तेरे भी पति है, वो तो हम सबके पति है, लेकिन वो तेरे ही कारण। हाँ, ये तो आदत है, ये तो हमारी आदत है। हाँ, कोई अच्छा अगर व्यवहार किसी का हो, अच्छा अगर बर्ताव किसी का हो, और उसके अच्छे व्यवहार के कारण अगर हमारी कमियां अगर सामने आती है, तो हम हमारी कमियों को पूर्ण करने के बजाय, वो है तो अच्छा व्यवहार करने वाला, आगे का कोई भी जो भी हो व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, तो हम उसको ही कोसते हैं। हाँ, की चांगलं वागायचं बाई, पण किती चांगलं वागशील ग, तुझ्या चांगल्या वागण्यानं इथं मला धोका। हाँ, ये तो है। अपना बच्चा अगर फेल हो जाता है तो वो कितने पास हुए ये नहीं देखेगा, उसके साथ कितने और फेल हो गए और उससे कम मार्क किसको है ये पहले देखेगा। वो उससे ज्यादा मार्क्स कौन से छात्र को मिले ये नहीं देखेगा वो। लेकिन हाँ, मैं अकेला नहीं फेल हुआ हूँ मम्मी, देखो हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, वो भी फेल हुआ। इस साल ना पेपर ही कुछ ऐसे थे। हाँ, ऐसे पेपर आए, इतने हार्ड पेपर हर किसी का। अरे हमारा तो टॉपर था हमारे क्लास का, देख उसका भी यही रिजल्ट है। अब टॉपर का आपको 50% रिजल्ट बता देगा तो आप तो कहेंगे ठीक है बेटा टेंशन मत ले, हाँ चल इस साल नहीं अगले साल तू हो जाएगा। हमारी तो ये आदत है, किसी का अच्छा बर्ताव, किसी का अच्छा व्यवहार अगर है तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसकी प्रशंसा होती है, मेरी प्रशंसा नहीं होती, तो ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, मत्सर भाव नहीं, हमें ये सोचना है कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है उस पर्सनैलिटी में कि उस स्पेशलिटी से उसकी प्रशंसा होती है, मुझ में किस बात की कमी है। हाँ, मुझे अगर वहां तक पहुंचना है तो मुझे मेरी कमियों को ढूंढना है। हम ये नहीं सोचते और इसीलिए द्वेष के कारण, मत्सर के कारण हाँ ये होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही, जो रोहिणी की बहनें थी वो कहती थी कि तेरे कारण हमारे पति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हर जगह तुझे ही साथ लेके जाएंगे, कोई अगर उनको किस बात की जरूरत है तो वो तुझे ही पुकारेंगे, हमारे प्रति उनके मन में प्रेम भाव नहीं है। अब तू उनके आगे आगे करती है ना हमेशा, तू उनका सब कुछ करती है ना हमेशा, अरे हमें तू मौका ही नहीं देती। हाँ, मौका किसी के देने पर नहीं मिलता महाराज, मौका तो हमें ढूंढना पड़ता है।
मौके का दान कोई नहीं कर सकता, संधि का दान कोई नहीं कर सकता। संधि तो खुद के उन्नति के लिए, संधि तो खुद को ढूंढनी है। हाँ, अवसर तो हमें ये तय करना है कि हाँ ये अवसर मिला है मुझे, बस इस अवसर में मुझे जो करना है मैं वो करके दिखा दूं बस। हाँ, अवसर मिलता है, भगवान हर किसी को मौका देते हैं, लेकिन उस मौके की पहल पिताजी के पास करती है। अगर छोटी मोटी बात हो तो प्रयास तो यही करना चाहिए कि अपने पिताजी तक ना पहुंचे। छोटी मोटी बात अगर हो तो ये प्रयास करना चाहिए कि अपने पिताजी तक ना पहुंचे, क्योंकि पिताजी सह नहीं पाते अपनी पुत्री का दुख, पिताजी सह नहीं पाते। इसीलिए छोटी मोटी बात अगर है तो पिताजी तक नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये चंद्रमा जी की जो पत्नियां हैं, रोहिणी की जो बहनें हैं, वो पिता दक्ष के पास जाती है और चंद्रमा का मतलब चंद्रमा की तकरार करते हैं कि हमारे पति हैं लेकिन उनको हमारे प्रति कोई लगाव नहीं है। तो दक्ष ही है, वो तो हर किसी के ऊपर भड़कते हैं। तो ये यहाँ पर आए, चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को कहा कि हाँ तुम चंद्रदेव हो, तुम चंद्रमा हो, तुम अच्छे कुल से हो, तुम अच्छे वंश से हो, तुम मेरे दामाद हो, लेकिन ये प्रमाण मतलब आप तो है ही अच्छे, आप तो सद्गुणों के दाता हो, लेकिन फिर भी मेरी कन्या के साथ आपका दुर्व्यवहार मैं सह नहीं पाऊंगा। आपके व्यवहार में सुधार आना चाहिए। एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया। अब ये कन्याएं तो दक्ष को अपने पिताजी दक्ष के साथ, दक्ष के पास तो हर वक्त चंद्र की तकरार ही तकरार लेकर जाती है। तो एक दिन पिता दक्ष चंद्र को श्राप सुनाते हैं कि मेरी कन्या अगर तेरे साथ संतुष्ट नहीं है तो हे चंद्रदेव तेरा स्वरूप क्षीण हो जाएगा। अब जैसे ही चंद्रमा का स्वरूप क्षीण होता है तो संपूर्ण देवी देवता, संपूर्ण ऋषिगण चिंतित हो जाते हैं कि चंद्रमा अगर क्षीण हो गया तो इस धरा का, इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का क्या होगा। सूरज का तो अस्त हो जाएगा, लेकिन सूरज के अस्त होने के पश्चात चंद्रदेव जो इस धरा को प्रकाशित करते हैं, उसकी भूमिका, वो भूमिका चंद्रदेव की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसीलिए सभी देवी देवता क्या सुझाव निकाले, अब क्या करे। अब तो नारद जी कहते हैं उन सारी 27 पत्नियों को, दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्या रहती है, उनको कहते हैं कि आप एक जगह, ऐसे पवित्र जगह पर जाओ, वहां पे एकांत के स्थान में आप महादेव जी की आराधना करो, महादेव जी का महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप करो। तो ये चंद्रदेव 27 पत्नियों के साथ प्रभास क्षेत्र में आते हैं और प्रभास क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है। 10 करोड़ इतना जप पूर्ण होने के पश्चात महादेव जी वहां पर आते हैं और महादेव जी कहते हैं कि तेरी सेवा से, तेरी पत्नियों की सेवा से मैं तो प्रसन्न हो गया हूँ चंद्रमा। तेरे प्रति तो मेरे मन में एक विशेष भाव है, तू तो मेरे ललाट पर आभूषित रहता है हर समय, लेकिन फिर भी ये जो श्राप है, ये श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। और इसीलिए महादेव जी उस श्राप, और एक तरफ है श्राप, एक तरफ है चंद्रमा की तपश्चर्या, तो महादेव जी मध्य का रास्ता खोजते हैं और महादेव जी कहते हैं कि श्राप तो गलत नहीं होगा, श्राप तो होना ही होना है, लेकिन तुम्हें क्षीण तो होना है, लेकिन तुम कैसे क्षीण हो जाओगे। तो 1 महीने में
पहले 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं क्षीण होती जाएगी और एक दिन महीने में 15वां ऐसा आएगा कि तुम्हारी संपूर्ण कलाएं क्षीण होगी, उसे अमावस हम कहते हैं। और उसके पश्चात दूसरा पक्ष, तो दूसरे पक्ष में तुम्हारी कलाएं परिपूर्ण होकर रहेगी, तो उस 15वें तिथि को हम पूनम कहते हैं, कहते हैं। पूर्णिमा हम उस तिथि को कहते हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा श्राप से मुक्त होते हैं, महादेव जी की भक्ति करते हैं। अब रोहिणी माता 27 पत्नियां चंद्रमा की और चंद्रदेव महादेव जी का स्तुति गान करते हैं और चंद्रदेव महादेव जी को विनती करते हैं कि आप मुझ पर जैसी कृपा की, बस उसी तरह मेरी ऐसी आपको विनती है कि आप भी इस क्षेत्र में जगत कल्याण हेतु यहाँ पर आप वास करो। तो वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि चंद्रमा के तपश्चर्या करने के बाद अवतरित हुआ। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। गलमुंड माल साजे शशिफाल में विराजे, गलमुंड माल साजे शशिफाल में विराजे, डमरू कर में त्रिशूलधार, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। मृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, दृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, गिरिजा है संग दासी कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे,
नाम जो उचारे सब पाप दोष जारे ब्रह्मानंद ना विसारे भव सिंधु पार जाए काली घटा के अंदर जिमिदानी बुझारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा दीदी यांचे स्वागत करतील. बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. माँ कृष्णा के तट पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है. क्या होता है कि जैसे ही हमने ये प्रसंग सुना है, कथा में ये प्रसंग आया है, फिर भी याद दिला देती हूँ कि जैसे ही माँ पार्वती और श्री महादेव जी अपने दोनों पुत्र का ब्याह करने का विचार परामर्श करते हैं, तो वो अपने दोनों पुत्र के सामने एक शर्त रखते हैं कि जो भी कोई पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले उसकी शादी होगी, सबसे पहले उसका विवाह होगा. तो ऐसे सुनकर कार्तिक जो सबसे पहले पुत्र थे, तो कार्तिक निकल जाते हैं माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए. लेकिन ये जो गणेश जी है, ये गणेश जी वहीं पर कैलाश पर विराजमान माँ महादेवी और पिता महादेव, बस उनको ही 7 बार उनकी ही परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि मैं, आपने तो पिताजी एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा, लेकिन मैंने तो 7 बार कर ली. हाँ, अब है ही बुद्धि के देवता, इनके साथ कौन उलझे. हाँ, कोई नहीं उलझ पाता इनके साथ. तो इसीलिए अब 7 बार परिक्रमा करते हैं. तो कार्तिकेय स्वामी के पहले, कार्तिकेय जी के पहले छोटे भाई होने के बावजूद भी गणेश जी का विवाह होता है प्रजापति विश्वपति के कन्याओं के साथ, रिद्धि और सिद्धि के साथ. तो कार्तिकेय जब आते हैं परिक्रमा पूर्ण करने के बाद कैलाश पर, तो कार्तिकेय देखते हैं कि गणेश जी के इस भाग में ही एक स्त्री खड़ी है, गणेश जी के इस भाग में भी एक स्त्री खड़ी है. हाँ, दाएं बाएं दोनों भागों में स्त्रियां खड़ी है, उनके साथ बच्चे, उनके पास बच्चे हैं
और गणेश जी उनके मध्य में खड़े हैं। अब ये क्या है? तो माँ पार्वती जी समझाती हैं कि तू परिक्रमा करने के लिए निकला, लेकिन गणेश ने तो ऐसी ऐसी परिक्रमा की, हमें गणेश का विवाह तुझसे पहले करना पड़ा। तो कार्तिकेय को ये बात गलत लगती है। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते तो मेरा विवाह पहले होना चाहिए था। आप थोड़े से भी मेरे लिए नहीं रुके, मेरी प्रतीक्षा नहीं कर पाए और गणेश जी का विवाह भी हुआ, गणेश का विवाह भी कर दिया। तो आपको उस बेटे को ही, आपके मन में गणेश जी के प्रति ही प्रेम है, मेरे प्रति आपके मन में प्रेम नहीं है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। और रुष्ट होकर कार्तिकेय वहां से निकलते हैं। अब निकलते हैं तो वो आते हैं अपने मामा के पास क्रौंच पर्वत पर। अब दक्ष प्रजापति को 98 लड़के रहते हैं। नहीं, माफ करना, दक्ष प्रजापति को नहीं, हिमालय राजा को, क्योंकि पार्वती माँ का चरित्र है ये। तो हिमालय राजा को 98 पुत्र रहते हैं। तो उनमें से सिर्फ 2 ही है जो है, बाकी के सबको इंद्रदेव ने पर्वत बना दिया। अब ये 2 इसलिए है कि क्रौंच पर्वत कृष्णा नदी के तट के अंदर की मदद से, ये मैनाक पर्वत भी हवे के झोंके से अर्थात पवन देव की मदद से समुद्र के अंदर छिपा हुआ था। और इसीलिए ये दोनों पर्वत, ये वही मैनाक पर्वत है जिसने हनुमान जी को लंका का रास्ता बताया था, ये वही है मैनाक पर्वत। तो अब इस प्रकार क्रौंच पर्वत पर आते हैं कार्तिकेय जी और वहां पर रहते हैं, तप करते हैं। और तप जब शुरू है, पूजा पाठ उनकी शुरू है, लेकिन माता पिता तो माता पिता ही है, रुष्ट होकर निकले कैलाश से, लेकिन याद तो आती ही है माता पिता की। तो क्या करें? तो नारद जी ने कहा कि तुम शिवलिंग की स्थापना करो। तो वहां पर कार्तिकेय अपनी माता पिता के याद में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। अब शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो माँ कार्तिकेय ऐसा भाव देखते हैं कि ये मेरी माता ही है, ये मेरे पिता ही है, ऐसा भाव देखते हैं और इस भाव से वो पूजन अर्चन करते हैं। तो माँ पार्वती और महादेव वो भी उस पर्वत पर, अब वो भी तो माता पिता है, उनको भी तो बेटी की याद आएगी, पुत्र की याद तो उनको भी आएगी। तो इसीलिए वो भी अपने पुत्र की याद में एक दिन वहां क्रौंच पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही कार्तिकेय को देखते हैं कि कार्तिकेय शिवलिंग की स्थापना करता है, शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है और उसी शिवलिंग में माता पिता का भाव कार्तिकेय देखता है। कार्तिकेय के मन में ये उच्चतम भक्ति का भाव जब पार्वती माता देखती है तो बेहद खुश होती है, हर्ष उल्लासित होती है। महादेव जी भी प्रसन्न होते हैं और इसी प्रकार महादेव जी आशीर्वाद देते हैं। दोनों एक साथ आए हैं और दोनों आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर नाम है इस ज्योतिर्लिंग का मल्लिका अर्जुन। मल्लिका इस शब्द का अर्थ है सुंदरी। मल्लिका, हाँ सही पहुंच गए, सही पहुंच गए, बहारों की मल्लिका। हाँ, तो मल्लिका इसका अर्थ है सुंदरी और अर्जुन इसका अर्थ है बलशाली पुरुष। तो इसीलिए मल्लिका अर्थात पार्वती, अर्जुन बलशाली पुरुष अर्थात महादेव। अब दोनों भी यहाँ पर आते हैं और दोनों भी कहते हैं कि हे कार्तिक अमावस के दिन इस शिवलिंग में मेरा वास रहेगा। तो महादेवी कहती है पूर्णमासी के दिन इस शिवलिंग में मेरा वास रहेगा। और इसी प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है। उसके पश्चात आते हैं हमारे महाकाल बाबा। हाँ, अब ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरे स्थान पर ये महाकालेश्वर भगवान की कथा आती है। तो मध्य प्रदेश में जो अवंतिका नाम की एक पुरी थी, जिस पुरी का संदर्भ, जिस पुरी का गौरव
7 पुरियों में किया गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, जिसे सप्तपुरिया कहते हैं, तो उस सप्तपुरी में अवंतिका नगर का, अवंतिकापुरी का गौरव किया गया है। तो इस अवंतिका नगर में अग्निहोत्री ब्राह्मण के 4 पुत्र रहते थे। देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु। इन 4 पुत्रों का एक नियम था। ये हर रोज महादेव जी का लिंग बनाते थे और हर रोज उस लिंग की पूजा अर्चना करते थे। अब एक दिन यहाँ पर दुष्यंत नाम का राक्षस आया और दुष्यंत नाम के राक्षस के मन में जो भी कोई शुभक्त है, बस सबसे पहले तो उसे अगर पता चला कि ये महादेव जी की भक्ति करता है, तो ये दुष्यंत नाम का राक्षस सबसे पहले तो उस महादेव के भक्त को ही मारेगा। इस दुष्यंत को इतनी एलर्जी थी महादेव जी के भक्तों के साथ। अगर पता भी चला कि हाँ ये महादेव का भक्त है, तो बस जाएगा और उसे मार देगा। तो ये 4 भाई जो है अग्निहोत्री ब्राह्मण के पुत्र, इन 4 भाइयों के मन में महादेव जी के प्रति एक विशेष लगाव, और वो वार्ता पहुंचती है दुष्यंत के पास। तो दुष्यंत वो 4 भाइयों को मारने के लिए पहुंचता है। तो ये 4 भाई क्या करते हैं कि अगर हमें मार दे तो ठीक है, लेकिन हमारा शिवलिंग जो हम पूजा के लिए बनाते, वो शिवलिंग सुरक्षित रहे। बस हमारी जान भी चली जाती है तो ठीक है, लेकिन वो शिवलिंग जो है जिसकी आराधना हम करते हैं, वो शिवलिंग सुरक्षित रहे बस। तो ये क्या करते हैं, जमीन खोदकर जमीन के अंदर इस शिवलिंग को सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं कि चलो भाई अब दुष्यंत का कोई डर नहीं होगा। लेकिन दुष्यंत को उस बात का भी पता चल जाता है और दुष्यंत वहां पर भी आता है। तो ये 4 भाई उस शिवलिंग को ऐसा आलिंगन देते हैं कि तुझे मारना है तो हमें मार, लेकिन हम जिस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, हम उस शिवलिंग को तुझे कुछ भी नहीं करने देंगे। 4 ही भाई ऐसे आलिंगन देकर बैठ जाते हैं उस शिवलिंग को। तो महादेव जी उनका ये भाव देखकर प्रसन्न होते हैं, अवतरित होते हैं, और दुष्यंत का काल बनकर महादेव जी यहाँ पर अवतरित होते हैं। अब ये तो दुष्यंत मतलब कोई साधारण इंसान तो नहीं था, ये तो दुराचारी दुरागामी एक दैत्य था, दानव था, और इसीलिए यहाँ काल की जरूरत नहीं, यहाँ तो महाकाल की जरूरत है उसे मारने के लिए। कोई साधारण इंसान नहीं था वो तो राक्षस था, दुराचारी था, दुरागामी था, और इसीलिए यहाँ पर महादेव जी ने काल का रूप नहीं धारण किया, अपितु महाकाल का रूप धारण किया, और उस महाकाल के रूप में इस दुष्यंत राक्षस का वध किया। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसका नाम है महाकाल। तो ये महाकाल बाबा का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और इसे कहते हैं दक्षिणमुखी शिवलिंग। अब अद्भुत श्रृंगार इसका होता है। आज भी आप देखोगे वहां पर जाकर तो अद्भुत श्रृंगार। और यहाँ पर महाकालेश्वर बाबा के अद्भुत श्रृंगार के साथ एक और विशेष बात यहाँ पर होती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से केवल एक ही है ये महाकालेश्वर जिनकी भस्मा आरती की जाती है। हाँ, आज भी अघोरी बाबा वहां पर रहते हैं, एक तपस्वी महामुनि वहां पर रहते हैं, और वो ही उस रक्षा को तैयार करते हैं, वो ही उस भस्म को तैयार करते हैं। हाँ, लेकिन विशेष बात तो ये है कि इस अवंतिका नगर में द्वापार युग में स्वयं कृष्णदेव रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर वास हुआ है। जिस गुरु के आश्रम में गुरु के आश्रम में अर्थात गुरुकुल में विद्या अर्जन करने के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण शिप्रा नदी के तट पर यह अवंतिका नगरी है, और यहाँ पर श्री सांदीपनी ऋषि के आश्रम में
श्री कृष्ण यहाँ रहे हैं। सुदामा जी के साथ जो कृष्ण का लगा हुआ था, रिश्ता हुआ था, और यहाँ पर उन्होंने गुरुकुल में भी लीलाएं की, विद्या अर्जन किया। अब महाकालेश्वर भगवान यही से तो महादेव जी के प्रति भी श्री कृष्ण के मन में लगाव ही था, शायद इसीलिए गुरुकुल शिव क्षेत्र पसंद किया होगा। शिप्रा नदी का पावन तट आज भी यहाँ पर शिप्रा माँ महाकाल जी के प्रत्यक्ष अस्तित्व का प्रदर्शन महाकाल जी के हर भक्त को कराती है। शिव से शक्ति, शिव से भक्ति, शिव से शक्ति, शिव से भक्ति, शिव है मुक्ति के द्वार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। शिव से शक्ति, शिव से भक्ति, शिव से शक्ति, शिव से भक्ति, शिव है मुक्ति के द्वार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। सोमनाथ जी मुक्त करते श्रापों से, मल्लिकार्जुन रखते हैं बचा करके पापों से, मल्लिकार्जुन रखते हैं बचा करके पापों से। सदावर आयुर्दिका देते हैं महाकालेश्वर, सदावर आयुर्दिका देते हैं महाकालेश्वर, करते अंतर मन पावन प्रभु श्री ओंकारेश्वर, पंत अंतर पावन श्री प्रभु ओंकारेश्वर। दर्शन मात्र से महादेव के हो जाता उद्धार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। शिव से शक्ति, शिव से भक्ति, शिव से मुक्ति का द्वार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार,